आप चल उसको बताइए। नहीं, आप जाइए हमारे सूचना निदेशालय से बात करें, हम लोग नहीं देंगे, वही अधिकृत है। हम अपने बच्चों से बात करें। प्रशासन की अधिकारी नहीं है, हम अपने प्रशासन बच्चों के लिए अभिभावक हैं, हम बच्चों की आवाज है, हम छात्र नेताओं की आवाज है। आप बोलने नहीं दे रहे हम लोग किसी को। अब देखिए बच्चों सामने आप बीच में खड़े हो, बच्चों तो बातचीत तक करने नहीं दे रहे। अरे नहीं, आप आवाज, वो अपनी आवाज करने आया हूँ। भारत माता के पीछे, मैं सिर्फ भारत माता के चित्र उतार जाइए। मेरा एक प्रश्न है, मेरा बच्चों पे लाठी चार्ज करा रहे हैं आप लोग, बच्चों पे लाठी चार्ज करा रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये विश्वविद्यालय का लोकतंत्र सिस्टम है। मतलब मीडिया तो उम्मीद करते हैं छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हो, हम बात न करें, ये कैसे हो सकता है? क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, बातचीत करने को तैयार नहीं हो रहा कोई लोग। बातचीत हमें करना लिखित रूप में। अभी आए थे सर, बात नहीं हो पाई, क्या बात नहीं हो पाया? उनका मीडिया से पहले बात कर ले, फिर हम लोग से बात करेंगे। पहले मीडिया से बात करेंगे। मीडिया से बात कर लो, हम लोग बात करने को तैयार है। मीडिया से बात कर ले, हम पहले लिख चुके हैं मुख्यमंत्री जी को, खून से लिखा गया लेटर है ये, आप लोग देखिए, खून से लिखा हुआ लेटर है। आज मुख्यमंत्री जी को अभी डीसीपी मैडम आ रही है, उनको देना है। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, काफी आप। मैं एक सीनियर पत्रकार हूँ लखनऊ में, दृष्टांत न्यूज का मैं संपादक हूँ, दृष्टांत मैगजीन का संपादक हूँ, दृष्टांत न्यूज चैनल का संपादक हूँ। ये एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिली है। जिन छात्रों पर जो आंदोलन कर रहे हैं, जो छात्र शासन चुनाव की बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। जब यहाँ पे मीडिया स्वयं बच्चों के हक के लिए आती है, उनके कवरेज करने के लिए आती है, तो कहते हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये मीडिया से बात क्यों नहीं करेंगे? इनकी जवाबदेही बनती है मीडिया से बात करना। आखिर जब 2019 में हाईकोर्ट ने बहाल कर दिए हैं चुनाव कराने के लिए, तो आखिर कोर्ट के आदेशों की अवमानना कैसे हो रही है? जवाबदेही बनती है लखनऊ प्रशासन की, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की। आप लोग की मौजूदगी में प्रॉक्टर महोदय का रवैया देखा आप लोगों ने? मीडिया के मौजूदगी पहले, तो मीडिया नहीं मौजूद होगी तो उनकी रवैया क्या होता होगा? सोचिए, ऐसे ऐसे छात्रों की आवाजों को दबा दिया जाता है। मीडिया बंधु को उधर फुसलाने का काम किया जा रहा है। उधर कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि उधर दिखाएं। कैमरामैन वो फुसलाने का काम किया जा रहा है मीडिया कर्मी, मीडिया भाइयों को। मीडिया कभी फुसलेगी नहीं, आप मीडिया अपना निष्पक्षता से काम करेगी। मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप थे तभी हम लोग को बचा लिया गया पुलिस से। अगर आप नहीं होते तो हम लोग को इको गार्डन बेच के हमारा धरना खत्म करा दिया जाता, और हालांकि वो फाड़ा भी गया। देखिए उसको। भैया 18 में अभी हम लोग बैठे थे, हम लोग तो बिना खाए पिए बैठे रहे, लेकिन जो ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि उठ के बात कर लो, हमेशा से ही होता है। जब किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन या अपने हकों की मांग को लेकर लड़ाई करने की बात होती है, प्रशासन से कोई एक आला कमान से आता है, कहता है कि चलिए बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात करने के बाद मामला कोर्ट पे टाल देते थे अभी तक। अब कोर्ट से भी निर्देश आ गया, संसद में भी बातचीत उठाई गई कि चलिए ठीक है छात्र संघ बहाली को लेकर, लेकिन यहाँ से हमेशा से एक विवेचना भेजी जाती थी हर साल विश्वविद्यालय से कि छात्रों की विवेचना भेजी जाती है कितने बच्चे हैं, और जो उनका नियमावली है उसके अनुरूप चुनाव की विवेचना भेजते हैं सरकार को, फिर सरकार उससे प्रत्युत्तर देती है। लेकिन ये प्रक्रिया बंद हो गई है 2012 से, क्योंकि इनको मौका मिल गया है, और इस बारे में कोई बच्चा ना उनसे बात करना चाह रहा, ना वो बात करने दे रहे हैं। अगर इससे नियमतः अगर उनसे बात की जाए कि सर आप कोर्ट का जो आदेश है उसके आधार पे यहाँ की एक विवेचना भेजिए कि आप चुनाव क्यों नहीं कराना चाह रहे, और कराना चाह रहे तो आपके अध्यादेश क्या है, नियम क्या है, नियमावली क्या है, ये सारी चीजें क्या है। लेकिन ये सादे पेपर पर लिख के भेजते हैं कि मामला कोर्ट का आधार देके मामला हमेशा लंबा चला जाता है। और जी बताइए। 3 दिन से यहाँ पे सब लोग सोए हुए हैं। प्रॉक्टर कल दिन भर 3-4 दिन से प्रॉक्टर दिन भर में एक भी बार कल नहीं आए हैं पूछने के लिए। यहीं से वाइस चांसलर अपने केबिन में चले जाते हैं, बच्चों की तरफ नहीं देखते हैं, और ये लोग, और उसके बाद बच्चों का हाल कहते हैं हमारे बच्चे, अगर आपके बच्चे होते तो आप लोग आके अपने बच्चों का हाल पूछते, जो रात भर मच्छर में सोते हैं, ठंडी में सोते हैं। अगर आपके बच्चे ऐसे सोते तो आप लोग आके जरूर उनसे अपना संवेदना प्रकट करते, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता है। अभी चौथा दिन आंदोलन का, उसी बीच आज खबर आई है कि छात्र मेधावी परिषद के लिए जो है समिति गठित हो गई, उसमें आप नहीं समिति थी जल्दी गठित हो गए उसके लिए, छात्र संघ के लिए नहीं गठित हो पाई 4 दिन में। हाँ सर कैसे हो गए? उसमें साफ लिखा गया सर, एक बात मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मतलब है पूरा मेरे पास वो है प्रूफ है। बात कर रहे हैं ना, आप पे तो पक्का है भाई, भूमिका में रहेगा। 2 मिनट बात सुनिए, आप बात ही नहीं सुन रहे, आप 2 मिनट सुन लीजिए। उसमें लिखा गया साफ कि अगर सत्र शुरू होने से 90 दिन के अंदर छात्र संघ चुनाव आप नहीं करा सकते हैं, तब वैकल्पिक रूप में आप मेधावी परिषद करा सकते हैं।
छात्र संघ चुनाव जब हो सकता है तो मेधावी परिषद क्या जरूरत है? पहली बात तो ये अलग कैसे हमारा छात्र संघ पहले होगा, मेधावी परिषद थोड़ी होता था तो वही है, बस बदला गया है। पहले। ये हो गई समिति गठित हो गई पूरा हम लोग के पास हर एक प्रूफ आपको दिया जा रहा है प्रश्न, इसके जवाब हमको कल लिखित रूप में दे दीजिए बाद भ्रष्टाचार। अब कल लिखित रूप में अब फिर कहेंगे आप दशहरे तक कब तक बात करेंगे? ठीक है दशहरे तक इसको आप ज्ञापन ले लीजिए। ज्ञापन क्या जाता है? ठीक है ज्ञापन आप लास्ट में यही बात ला रहे हैं। क्यों मेरे बच्चे लोग बैठे हैं, तुम्हारे लिए तो नहीं है? हमारे भाई है, हमारे भाई है। वो है मेरा वो है, इसलिए मैं परेशान हूं। ठीक है आप लोगों को प्रपोज करना है। इनका भी एडमिशन है, ये भी छात्र है। मालूम है, हमको मालूम है कितने नहीं, सब हमें सब पता है इनके बारे में। आप चिंता मत करिए, मैं अच्छी से जानता हूँ। ठीक है ना, उसकी पता हम सामने बात करेंगे। तो हमारे बच्चे इतना ध्यान रखना, ये हम लोग तुम दो अलग नहीं, हमारे गुरु हैं। हाँ बिल्कुल, तो अच्छी बात है, तो ट्रस्ट करो बेटा, लिखिए दे दीजिए, हमारी बात को करो। जब ऐसा बात दूर हो जाए कि हम लोग गलत हैं तो फिर आना बात करो। गलत नहीं है, बच्चों में क्षमता है। अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते नहीं, किसी के बाप का हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, बस्ती हमारा आपका नहीं, किसी के बाप का। तो देख सकते हैं काफी लंबे समय तक प्रॉक्टर महोदय के बीच और छात्र जो बैठे हैं उनके बीच वार्तालाप हुआ, लेकिन कोई निर्णय कोई हल इसका नहीं निकला। अब हम और फिर से बात करना चाहेंगे छात्रों से कि क्या कहेंगे। इतने देर तक प्रॉक्टर महोदय आप लोग को समझाने का कोशिश किया, लेकिन आप लोग बात नहीं माने उनका। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉक्टर साहब हम लोग को आए, लेकिन मीडिया वालों को देखकर उल्टे पैर प्रॉक्टर भाग गए। फिर आधा घंटा बाद आए, उनको लगा कि मीडिया वाले चले गए, लेकिन मीडिया वाले भी रुके थे। प्रॉक्टर इतना तानाशाही है, वो चाहता नहीं है कि मीडिया के माध्यम की उसकी तानाशाही छात्रों के ऊपर अत्याचार लोगों के सामने आए, प्रदेश देखे, देश देखे। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जो लोकतंत्र के रक्षक हैं, उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। वरना ये प्रॉक्टर तो हम लोगों को 2 दिन पहले ही उठाने का काम कर दिया था। पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा हम लोगों को कितना पिटवाया है आप लोगों ने ये रिकॉर्ड किया है, देखिएगा। और हम लोगों की जो मांग है छात्र संघ बहाली, उसको किया जाए और लिखित रूप में ये प्रॉक्टर से हम लोग जवाब मांगते हैं। ये डॉक्टर लाल मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। उसी प्रकार जब छात्र खामोश हो गए थे, अभी तक जब छात्र खामोश हो जाएंगे तो प्रशासन अपनी आवारगी करेगा। और छात्र अभी तक खामोश थे, जब छात्र जाग गए हैं, बोल रहे हैं, मूक बधिर जो छात्र थे यहाँ के, जब बोलना स्टार्ट कर दिया, अपनी हक की लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये बात इनको पच नहीं रही है। और वो हमें अभी उठाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, कभी प्रेम से, कभी बलपूर्वक हमें उठाने की कोशिश कर रहे थे। अभी ये कह रहे थे कि भारत माता की फोटो यहाँ पे तस्वीर है, उनके सामने से हट जाइए। उस दिन वो कहा थे जब प्रशासन जो संविधान की कसमें खा के अपनी ड्यूटी का आह्वान करता है, आता है ड्यूटी पे अपने आता है, रोज कसमें खाता है, वो भारत माता की तस्वीर को लात मारा, तिरंगे का अपमान किया, तब वो कहाँ थे? इतने देर तक प्रॉक्टर महोदय कहे कि आप लोग उठ जाइए, दशहरा तक समय दीजिए। क्या वजह है कि आप लोग और उनके बीच की बात नहीं बन पा रही है? ये जो समय मांग रहे हैं, ये आज की कोई नई बात नहीं है, ये इनका हमेशा का रहा है। ये कई विगत वर्षों से यही चला आ रहा है। आज 192-93 दिन हो गया है, 4 से 5 दिन हो गए हैं, जबकि छात्रों के द्वारा, हम सभी लोगों के द्वारा उनको ये कहा जा रहा है कि आप ज्ञापन लीजिए और हम यहाँ से तब उठेंगे जब आप हमें लिखित में स्पष्टीकरण देंगे कि आपका जवाब क्या है। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम उनको ज्ञापन दें और यहाँ से उठ जाए। और लखनऊ विश्वविद्यालय में लगातार छात्र संघ का चुनाव कई सालों से बंद है। शिक्षक संघ का चुनाव हर साल करवाएंगे, कर्मचारी संघ का चुनाव हर साल करवाते हैं, और छात्र संघ जो है वो हमारा अधिकार है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। एक छात्र जब आता है लखनऊ विश्वविद्यालय में या किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, अगर 300 किलोमीटर दूर से वो आ रहा है तो कई सपने लेकर आता है। कोई यहाँ पढ़ने के लिए आता है, कोई राजनीति करने के लिए आता है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो लड़का यहाँ छात्र राजनीति करे, आगे चल के वह संसद में बोले। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक लड़का जो यहाँ से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रहा है, आने वाले समय हो सकता है वो संसद में भी बोले, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने या देश का प्रधानमंत्री। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये छात्रों के आवाज को लगातार दबाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर छात्र संघ चुनाव होगा तो यहाँ छात्र जो खड़े हो जाएंगे, सिर्फ सक्षम हो जाएंगे सिर्फ सवाल करने में, और यह किसी भी प्रकार का यहाँ पे दुर्व्यवहार छात्रों के साथ नहीं कर पाएंगे, जो अभी तक लखनऊ विश्वविद्यालय में होता आया है।
लखनऊ विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिस इतिहास को यहाँ के प्रशासन के द्वारा अब धूमिल किया जा रहा है। अगर यहाँ पे छात्र संघ बहाली का चुनाव, छात्र संघ का चुनाव होता है तो इनके हाथ कट जाएंगे। ये जो मोटी मोटी रकम अपने घर में अपने रिश्तेदारों को और यहाँ पे बांट रहे हैं, आपस में मिली भगत कर रहे हैं, वो रकम बंद हो जाएगी। पिछले 190 दिनों से हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कैंपेनिंग करके महाविद्यालय घूम घूम करके 5400 लड़कों की साइन करवा के कि हमारे पास ये पूरा प्रूफ है कि 5400 लड़के चाहते हैं कि छात्र संघ का चुनाव हो। क्यों नहीं बात आप लोग की बढ़ पा रही है? बात जब हमारे जो मांगे हैं उस पर विचार करें तब ना हमारी बात बनेगी। वो दशहरा तक समय मांग रहे हैं। वो दशहरा नहीं, वो दिवाली तक का समय लेके जाएं, तभी हम अपने मुद्दों पे अड़िग हैं। तो वो कह रहे हैं कि बात जब तक दोनों के बीच में बात नहीं होगी तब तक इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बात क्या किया जाए उनसे बताइए ना। 4 दिन से बैठे हैं, पहले दिन से ही उनको अगर इतना वो सचेत होते इस मुद्दे पे तो हमारी बातों को सुने होते। 4 दिनों से लगातार बैठे हैं ना विकास भाई, वो मेधावी परिषद का गठन कर दिए हैं, तो क्या हमारी बात सुनेंगे? आज उनकी बात सुन के उठ जाए अगर, तो कल मेरे से लिख के ले लीजिए, दूसरे दिन ये मेधावी परिषद का गठन कर देंगे। और जब मेधावी परिषद गठन कर देंगे तो आप लोग जानते होंगे कि छात्र संघ को ही बदले बोले रूप में मेधावी परिषद का रूप दिया गया है। बताइए क्या वजह है, इतने दिनों से बैठे हैं और 190 दिन से पहले तो ये चल रहा था आप लोगों का कार्यक्रम, बाकी 4 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, कोई परिणाम नहीं आ रहा है। परिणाम अब प्रॉक्टर साहब आए तो जो बात ही नहीं करना चाहता, विश्वविद्यालय प्रशासन बात ही करने के लिए नहीं तैयार है। वो कह रहा है कि मौखिक बात होगी। मौखिक क्या बात करें? मौखिक तो 15 साल से जो हमारे पूर्व सीनियर भी बैठे धरने पे, मौखिक बात किए, क्यों आज तक छात्र संघ हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ। मैं अब जो कुछ भी होगा लिखित रूप में होगा, मौखिक कोई बात नहीं होगी, और वो लिखित के लिए तैयार नहीं। अभी देखे कि वो क्या कि आप ज्ञापन नहीं दिए। जब केस होता है तो वो भी एविडेंस मांगता है। अगर वो मुंह से कह के कल कहीं मुखर जाए तो हमें भी तो कुछ प्रूफ के तौर पे चाहिए ताकि हमारा संघर्ष रंग लग सके। जब छात्रों को नोटिस दी जाती है, जब छात्रों को नोटिस से काटते हैं, तब तो एक लेटर प्रोवाइड करते हैं कि लेटर की ये लीजिए आपकी नोटिस। तो ये अब छात्र भी मांग रहे हैं ना, उस लिखित जवाब छात्र मांग रहे हैं, इसमें क्या गलती है? अगर आप सही हैं तो आप लिखित जानने में आपको क्या दिक्कत है? लिखित जवाब मांग रहे हैं और यहाँ पर वरिष्ठ छात्र नेता भी हैं, पूर्व छात्र नेता है। भैया आप तो यहाँ के पूर्व छात्र नेता रहे हैं, क्या कहेंगे? अब यहाँ पे छात्र हमारे जो छोटे भाई हैं सब बैठे हुए हैं, और विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि इनकी जो मांगे हैं वो मानकर अपनी चीजें आगे बढ़ाएं, सरकार के पास जाएं, अपनी जो है अपना स्टैंड क्लियर करें कि यहाँ ये लोग जो है क्या नाम है, इनसे ना हो पाए तो आगे सरकार को घेरें। लेकिन इनको बिल्कुल, अगर आप अपना तो स्टैंड क्लियर करिए, और यहाँ कोई बात करने को राजी नहीं है। कारण सिर्फ एक है कि कोई छात्र संघ चुनाव हो जाएगा तो इनके सारे गोरख धंधे जो है बंद हो जाएंगे, बस एक ही कारण है इनका। खून से लिखे हैं आज आप लोग पत्र, क्या कहेंगे? खून से लिखा गया है, जरूरत पड़ने का भूख हड़ताल होगी और अनशन पर भी हम लोग बैठने को तैयार हैं छात्र संघ बहाली के लिए। क्या लग रहा है, कुछ निष्कर्ष निकलेगा? देखिए निष्कर्ष तभी निकलेगा, वार्ता का सीधा, ये लोग कह रहे हैं कि वार्ता नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वार्ता से तात्पर्य दोनों पक्षों की बात जब तक नहीं सुनी जाएगी, आप अपनी बात बता रहे हैं, दूसरे पक्ष को जब सुनेंगे नहीं तो कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाएगा। यदि आप कह रहे हैं आपको लिखित रूप से हम लोग जो है पत्राचार दे रहे हैं, आप उसको लीजिए। आप छात्र संघ की तिथि कल घोषित कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, आप दशहरे तक का समय चाहिए, हम तब तक बैठे रहेंगे, हम लोग उठेंगे नहीं। इनका सीधा उद्देश्य है कि छात्रों को बहकावे में ला करके यहाँ से उठाना। अब हम लोगों ने ये ठान लिया, जब तक लिखित रूप से छात्र संघ के लिए आप लिख करके नहीं देंगे, छात्र यहाँ से उठेगा नहीं और हम लड़ते रहेंगे, ठीक है। और छात्र संघ बहाली के लिए जो है छात्र संघ, छात्र की सबसे पहला जो है प्राथमिकता होती है, ठीक है। जब शिक्षक संघ हो सकता है, कर्मचारी संघ हो सकता है। अब हमारे छात्र जो है नए एडमिशन के लड़के आते हैं, उनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्लास में परिणाम घोषित होता है, लड़कों का एब्सेंट लग जाता है, उनके परिणाम में गलतियां हो जाती हैं, तो उसको कौन पहुंचाएगा? हमारा जब कोई प्रतिनिधि, हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन वहां पर जब बैठा होगा तो इनसे सीना तान कर ये पूछ सकेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। सीधा तात्पर्य ये छात्र संघ ना कराने का कि ये जो है छात्रों की आवाज को दबाना चाहते हैं, और इस तानाशाही को सहा नहीं जाएगा। तो देख सकते हैं काफी ज्यादा गुस्से है सभी छात्रों में, और बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद है जो किसी भी कीमत पर बात सुनने को तैयार नहीं है, यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। सीधा और सिर्फ एक ही मांग है, छात्र संघ। छात्र संघ के लिए या तो आप लिखित दीजिए कि कब आप करा रहे हैं छात्र संघ, या फिर ये लिखित दीजिए कि छात्र संघ नहीं कराएंगे तो क्यों नहीं कराएंगे। जो भी चीज है लिखित में बात होगी, मौखिक कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। बाकी आप देख रहे थे लखनऊ वाले, इस तमाम चर्चा पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय की गेट संख्या 1 पर धरना स्थल पर मौजूद थे। धन्यवाद।